इंग्लिश में जो है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो है भूमि को सुधार कर कृषि के लायक बनाना था। जी हाँ, 1950 के दशक में चकबंदी लागू की गई और इसका उद्देश्य था कि छोटे-छोटे जो खेत हैं, उन खेतों को किसानों के जो खेत हैं जो कृषि के लिए, उन्हें जो है इकट्ठा करके एक जगह किया जाए और कृषि के लिए जो है भूमि को, ज़मीन को जो है एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाए। और इसी उद्देश्य के लिए 1950 के दशक में चकबंदी प्रक्रिया को शुरू की गई। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें भूमि सुधार की एक प्लानिंग बनाई गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों का प्रोडक्शन हो, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसमें जो है किसानों को ज़्यादा इसके लिए फ़ायदा हो। तो इनके लिए जो है 1950 से लेके करीब 60 तक जो है इस तरह की व्यवस्था इंडिया में कई जगहों पर की गई। ख़ासकर अगर हम बिहार की बात करें, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे और भी कई स्टेट हो, कई जगहों पर जो है चकबंदी की शुरुआत हुई। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1953 में चकबंदी अधिनियम भी पारित किया गया था और ख़ासकर जो कृषि के लिए ज़मीन को व्यवस्थित करना था, छोटे-छोटे जो भूमि थे उसे एक जगह इकट्ठा करना था और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसके लिए फ़ायदा पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करना, ये तमाम ऐसे प्रावधान थे, तमाम ऐसे उद्देश्य थे जिसके लिए चकबंदी या कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जो है प्रोसेस जो है 50 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ख़ासकर कई किसान नेता जो थे उन्होंने चकबंदी व्यवस्था में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। चाहे हम बात करें चौधरी चरण सिंह का, जी हाँ, जो किसान दिवस के तौर पर भी हर साल जो है दिसंबर में जो उनका जो जन्म जो बर्थडे है उसको मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता भी थे, इनका जो है चकबंदी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि चकबंदी जो है, जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, उसमें जो है कृषि के स्तर को सुधारने के लिए ऐसी ज़मीन जो व्यवस्थित ढंग से नहीं है, जो कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी थी, जो बंजर थी, तो उन तमाम ज़मीनों को कृषि के लायक बनाने के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चलाई गई। अगर हम उसके इतिहास को पन्नों को अगर हम पलटते हैं, भूमि सुधार के अधिनियम पर हम नज़र डालते हैं, तो ब्रिटिश शासनकाल में कई तरह की जो ज़मींदारी हो, चाहे महलवाड़ी हो, ये तमाम व्यवस्थाएं जो हुई थी, ख़ासकर जो है कॉर्नवालिस के ज़माने में, तो उस ज़माने में भी भूमि सुधार के प्रयास किए गए थे। लेकिन जब देश में आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय देश में कई संकट थे और उसमें एक बहुत बड़ा संकट था अनाज का। जी हाँ, जो कि आगे चलकर आप लोग जानते ही होंगे कि देश में जो है जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम जो है अनाज का संकट, खासकर गेहूं का संकट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था और देश जो है जो अनाजों के लिए आत्मनिर्भर नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर देखा जाए तो 1950 के दशक में, यानी 1950 से 53 के आसपास जो है चकबंदी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया और 1953 में बाज़ाब्ता जो है चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था उत्तर प्रदेश में। और पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता कई, जो चौधरी चरण सिंह का नाम ज़्यादा स्पेशल लिया जाता है, यूपी में उन्होंने कई तरह के चकबंदी के लिए काम किए। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहें कमाल नॉलेज ट्रैक पर। शुक्रिया।